तो सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, द जॉब एंड द मैन। यहाँ हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में, जिन्हें ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो उनका काम क्या रहेगा और वे एक आदमी के रूप में कैसे रहेंगे। द जॉब एंड द मैन। मैन यहाँ पे आया है ऋषि सुनक के लिए। तो कुल मिला के मिस्टर ऋषि सुनक और उनका काम। ऋषि सुनक शुड नॉट रिपीट मिस्टेक्स ऑफ प्रेडिसेसर्स। देखो, प्रेडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी कि अभी जिस पोस्ट पर आप हो, आपके पहले इस पोस्ट पर जो व्यक्ति थे वे कहलाएंगे आपके प्रेडिसेसर्स। इन ट्राइंग टू प्लीज़ पार्टी, प्लीज़ का मतलब है यहाँ पे खुश करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी को खुश करने की कोशिश में मिस्टर ऋषि सुनक को उनके पूर्ववर्तियों की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। यानी कि जो गलती उनके पूर्ववर्तियों ने की, यानी कि इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे। अभी हमने क्या देखा है कि ब्रिटेन में पिछले 2 महीने में कई बार जो है प्रधानमंत्री बदल गए हैं। पिछले 2 महीने में जो है हमने देखा है कि ब्रिटेन में जो है कई प्रधानमंत्री बदल गए। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि मिस्टर ऋषि सुनक को उन्हीं गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो उनके प्रेडिसेसर्स ने की। आगे देखते हैं। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन इथनो नेशनलिस्ट। देखो, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो है इथनिक, इसका मतलब क्या होता है प्रजाति या प्रजाति से संबंधित, और दूसरा शब्द है नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। तो देखो, इथनो नेशनलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जातीय राष्ट्रवादी। कुल मिला के एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर जाति से संबंधित राष्ट्रवादी। अब यहाँ पे इथनो नेशनलिस्ट क्यों कहा गया है शब्द, और ख़ास करके मिस्टर ऋषि सुनक के लिए, क्योंकि ये जो है ना भारतीय मूल के हैं। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से भारतीय प्रजाति से संबंधित हैं थोड़े से, है ना। तो इसलिए ये शब्द लाया गया है यहाँ पे। एंड मेजोरिटेरियन फार राइट पार्टीज। मेजोरिटेरियन का मतलब हो गया बहुसंख्यवादी, यानी कि कोई भी पार्टी या कोई भी समूह अगर बहुसंख्यक है तो उसे कहेंगे मेजोरिटेरियन। फार राइट पार्टीज। देखो, फार राइट का मतलब क्या होता है। फार राइट, इसका मतलब होता है, जैसे 2 शब्द होते हैं हमारे पास में, तो इसको देखते हैं, फार राइट और फार लेफ्ट। फार राइट जो लोग होते हैं ये राष्ट्रवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, अपने देश के धर्म, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसे सपोर्ट करते हैं। जबकि फार लेफ्ट जो लोग होते हैं, यानी कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं, लेफ्ट पार्टी के जो लोग होते हैं, वे सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षवाद को, है ना, यानी कि लेफ्ट पार्टी के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा लिबरल होते हैं। और ये जो फार राइट पार्टी के लोग होते हैं, इनकी अप्रोच, इनकी सोच जो है वो कंजर्वेटिव होती है, यानी कि देश का धर्म, देश की संस्कृति, देश की भाषा, उसको प्रोटेक्ट करने पर इनका जोर होता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि एक ऐसे समय पर जब मेजोरिटेरियन फार राइट पार्टी और इथनो नेशनलिस्ट जो लोग हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स हमें पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है, आर ऑन द असेंट। असेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का और ऊपर बढ़ना, है ना, और ऊपर चढ़ना। इन मैनी डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब हुआ विश्व भर में कई लोकतंत्र, विश्व भर में कई लोकतांत्रिक देशों में हमें ये देखने को मिल रहा है, क्या जातीय राष्ट्रवादी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फार मेजोरिटेरियन फार राइट पार्टीज़ देखने को मिल रही हैं, यानी कि इनका, आप कह सकते हो कि इनका प्रभाव जो है वो डोमिनेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इटली की अगर हम वहाँ पर बात करें, तो इटली में जो जिनका नाम है जॉर्जिया, है ना, जॉर्जिया मेलोनी। हाँ, तो ये जो जॉर्जिया मेलोनी है, इनको भी फार राइट
एक पॉलिटिशियन कहा जाता है ना, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि फार राइट पॉलिटिशियन है। इसी तरह से अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो ये बात कही गई है कि भाई एक ऐसा माहौल पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है, और ऐसे माहौल में ऋषि सुनक का उदय, द राइज ऑफ ऋषि सुनक, अ मैन ऑफ कलर। देखो, मैन ऑफ कलर इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्किन कलर वाइट नहीं है, यानी कि जो आप कह सकते हो कि गोरा नहीं है या गोरे लोगों की प्रजाति से संबंधित नहीं है। तो मैन ऑफ कलर का मतलब है जिसका स्किन कलर वाइट नहीं है। तो मिस्टर ऋषि सुनक के बारे में कहा गया है कि अ मैन ऑफ कलर एंड अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो दूसरी बात है मिस्टर ऋषि सुनक के बारे में कि भाई ये क्या है, हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिसिंग हिंदू। टू द प्रीमियरशिप, प्रीमियरशिप का मतलब है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। तो मिस्टर ऋषि सुनक का उदय, इनका उदय हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचे हैं, ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट क्रिश्चियन यूके। अब देखो किस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक मिस्टर ऋषि सुनक पहुँचे हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो यूके है ना, मेनली आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं। इसके अलावा देखो, डोमिनेंट, डोमिनेंट होने का मतलब होता है प्रभुत्व होना किसी चीज़ का, है ना, वहाँ का प्रभाव होना। तो प्रीडोमिनेंटली वाइट। तो अगर हम बात करें यूके की, यानी कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन जो है मुख्य रूप से वहाँ पर वाइट लोग पाए जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं। तो इस देश में मिस्टर ऋषि सुनक, जो कि आप कह सकते हो कि अश्वेत हैं, और उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना हैज़ ग्रेट सिंबॉलिक वैल्यू। इसके बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक महत्व है ना, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिक महत्व है। वाइल हिज इलेक्शन, जबकि उनका चुनाव एज ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। तो मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं वे ब्रिटेन के पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और उनका ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो इलेक्शन है, उनका जो चुना जाना है, पॉइंट्स वो इस ओर इशारा करता है। टू द रेडीनेस का मतलब है तत्परता, ऑफ कंजर्वेटिव एमपीज, यानी कि कंजर्वेटिव एमपी, कंजर्वेटिव एमपी से यहाँ पे मतलब है कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपी हैं, वे इस बात के लिए तत्पर हैं, यानी कि वे इस बात के लिए राजी हैं, रेडी हैं, टू लुक बियॉन्ड। लुक बियॉन्ड का मतलब होता है के परे देखना। बोलते हैं ना कि भाई जाति के परे देखने की, जाति के परे देखना चाहिए, धर्म के परे देखना चाहिए, यानी कि धर्म की बाउंड्री में सीमित ना होकर इसके परे देखना। तो ये होता है लुक बियॉन्ड का मतलब है के पार जाना, के परे। द रेशियल एंड रिलीजियस बैरियर्स। तो देखो, रेशियल प्रजाति से संबंधित है ना, प्रजातीय, रिलीजियस धार्मिक, बैरियर्स का मतलब हो गया बाधाएं, सीमाएं, फॉर अ सॉल्यूशन। तो कुल मिला के मिस्टर ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना इस बात को पॉइंट करता है, इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटेन में जो भी कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज हैं वे इस बात के लिए तैयार हैं, यानी कि वे प्रजाति और ये जो धर्म की सीमाएं हैं इनके परे जाने को तैयार हैं, और वे एक समाधान चाहते हैं ना, फॉर अ सॉल्यूशन, है ना, कि भाई उनको वे एक समाधान चाहते हैं। किस बात का समाधान? टू द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, बोथ पार्टी एंड कंट्री आर इन, यानी कि ब्रिटेन में दोनों जो राजनीतिक पार्टीज हैं वे जिस संकट में हैं, और पूरा की पूरा ब्रिटेन जिस संकट में है, वे सिर्फ उससे उबरना चाहते हैं, और ऐसे हालातों में ब्रिटेन जो है ये आप कह सकते हो कि प्रजाति और धर्म से परे देखने को तैयार है। हिज विक्ट्री, तो मिस्टर ऋषि सुनक की जो विक्ट्री है वाज पर्टिकुलरली वेलकम्ड बाय सेक्शंस। सेक्शन का मतलब होता है समाज का एक हिस्सा, एक ग्रुप, एक तबका, सेक्शंस इन इंडिया। तो उनकी
जो विक्ट्री है, उनकी जो जीत है, वो खास करके भारत के कुछ जो समूह के लोग हैं उनके द्वारा उनकी विक्ट्री का स्वागत किया गया है ना। यानी कि मिस्टर ऋषि सुनक की प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो जीत हुई, तो उसका जश्न जो है भारत के कुछ लोगों के द्वारा मनाया गया। हु सी सम, अब ये कौन लोग थे जिन्होंने मिस्टर ऋषि सुनक की विक्ट्री का जश्न मनाया? हु, ये वे लोग थे जो कि देखते हैं सम हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट। हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट का मतलब हो गया ऐतिहासिक रूप से आपको कुछ प्राप्त हुआ है। फुलफिलमेंट का मतलब है कुछ मिल जाना, कुछ प्राप्त हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारत के कुछ लोग जो हैं इस तरह से मिस्टर ऋषि सुनक की जीत को देखते हैं कि अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति रूलिंग ओवर, रूल ओवर का मतलब है किसी के ऊपर शासन करना। इंडियाज फॉर्मर का मतलब है पूर्व। कॉलोनियल का मतलब है कॉलोनियल रूलर्स का मतलब है, कॉलोनियल का मतलब है औपनिवेशिक, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन आप कह सकते हो कि भारत जो है पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब क्या हुआ है कि मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो भारत के कुछ लोग जो हैं मिस्टर ऋषि सुनक की जीत को इस रूप में देखते हैं कि एक, वे इस रूप में देखते हैं कि एक भारतीय मूल का जो व्यक्ति है अब शासन कर रहा है किसके ऊपर? भारत के पूर्व औपनिवेशिक शासकों के ऊपर। बट लेकिन द पावर ऑफ सिंबोलिज्म इज लिमिटेड, लेकिन ये जो प्रतीकवाद की पावर है ये सीमित है। व्हेन इट इज़ टेस्टेड विथ द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ द डे। हार्ड रियलिटीज़ ऑफ द डे का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में जो भी कठिन वास्तविकताएं हैं। देखो, टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक आपकी एक परीक्षा है ना, उसको उसके लिए कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है कि मिस्टर ऋषि सुनक का चुना जाना एक सिंबॉलिक महत्व रखता है, लेकिन ये जो सिंबोलिज्म है, यानी कि ये जो प्रतीकवाद है, बहुत ही सीमित है जब वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, है ना। यानी कि वास्तविकताओं को अगर हम कंसीडर करें, इनफैक्ट वास्तविकता में, है ना, वास्तव में द वेरी सर्कमस्टांसेस, कि देखो वेरी सर्कमस्टांसेस इसका मतलब है कि वे परिस्थितियाँ दैट लेड टू, देखो लीड टू या लेड टू इसका मतलब क्या होता है? कारण बनना। लीड की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है ना, कारण बनना किसी चीज़ का। यानी कि वे परिस्थितियाँ जो कि कारण बनी हिज राइज, मिस्टर ऋषि सुनक के उदय का। यानी कि जिन परिस्थितियों के कारण मिस्टर ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, वे परिस्थितियां जो है शुड देमसेल्व्स, वे परिस्थितियां अपने आप में सर्व एज, देखो सर्व करना है ना, किसी भी सर्व करने का मतलब है कि भाई इस रूप में होना। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। सर्व एज का मतलब है कि भाई वे परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों ने ऋषि सुनक के उदय को जन्म दिया, वे परिस्थितियां कारण होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वे परिस्थितियां इस रूप में काम करें। यहाँ सर्व का मतलब है कि वे परिस्थितियां इस रूप में काम करें। किस रूप में? एज अ वार्निंग, एक चेतावनी के रूप में, फॉर द न्यू लीडर, नए लीडर के लिए। यानी कि मिस्टर ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण वे पीएम बने हैं, वे परिस्थितियां अपने आप में जो है कारण होनी चाहिए, ठीक है, कि वे परिस्थितियां जो है मिस्टर ऋषि सुनक के लिए एक चेतावनी का काम करें। ही इज़ द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर सिंस द टॉरीज विक्ट्री इन द 2010 जनरल इलेक्शन। देखो 2010 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे ब्रिटेन में, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो ये मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं वे टॉरी, ये अब ये जो है ना टॉरी, एक तरीके से आप कह सकते हो टॉरी एक दल है ना, एक
जो टोरी मेंबर है ना, तो आप कह सकते हो कि अ मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी है ना, उसको कहा जाता है टोरी, टोरीज है ना। तो टोरीज जो है मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी या फिर सपोर्टर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। तो कुल मिला के 2010 में ब्रिटेन में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, तब से अब तक कंजर्वेटिव पार्टी के 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? ऋषि सुनक। एंड द थर्ड इन द लास्ट 2 मंथ। देखो पिछले 2 महीने में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और ऋषि सुनक जो है वे तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। लिज ट्रस, मिस्टर ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस। हिज इमीडिएट प्रीडिसेसर, हिज इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब है कि लिज ट्रस जो थी वे मिस्टर सुनक की बिल्कुल तात्कालिक पूर्ववर्ती थी, यानी कि मिस्टर सुनक के पहले लिज ट्रस ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी। तो लिज ट्रस हैड ऑल्सो प्रोमिस्ड, तो लिज ट्रस जो है उन्होंने भी वादा किया था टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना किसी चीज को, टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो मिस लिज ट्रस जो है इन्होंने भी अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने का, उसमें नई जान डालने का वादा किया था, बट एग्जिटेड, एग्जिट का मतलब है बाहर हो जाना, इन 7 वीक्स, लेकिन 7 सप्ताह के भीतर ही लिज ट्रस जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमिड का मतलब है के बीच, अ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, मार्केट रिएक्शन टू हर पॉलिसी मेजर्स, इस मेजर्स का मतलब होता है यहाँ पे उपाय है ना, कुछ स्टेप्स लेना, कुछ कदम उठाना। तो लिज ट्रस ने जो भी नीतियाँ अपनाई है ना, जो भी उपाय उन्होंने किए, उन पॉलिसीज के प्रति जो बाजार का रवैया है वो अनफ्रेंडली था। इस कारण, इन्हीं कारणों के बीच लिज ट्रस ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। एंड एन ओपन रिवोल्ट, ओपन रिवोल्ट का मतलब है खुला विद्रोह, अमॉन्ग द टॉरी एमपीज, कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो भी एमपीज हैं उनके बीच लिज ट्रस को लेकर विद्रोह देखने को मिला। तो ये कुछ कारण थे जिनके चलते लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया। When the conservatives won an outright, देखो outright का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से है ना, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से, बिल्कुल डेफिनेट तरीके से, outright victory in the 2019 इलेक्शंस अंडर बोरिस जॉनसन, यानी कि बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं इन्होंने जब 2019 में बिल्कुल डेफिनेट विक्ट्री प्राप्त की, उस समय नॉट मैनी एक्सपेक्टेड, तो ज़्यादा लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर सुनक, अब देखो मिस्टर सुनक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें। कौन है मिस्टर सुनक? अ फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, हैज फंड मैनेजर। देखो हैज फंड, पहले तो इस सब चीज़ को समझ लेते हैं, हैज फंड क्या होता है। हैज फंड के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्राइवेटली कई लोगों का पैसा जो है वो मैनेज किया जाता है ना, यानी कि उस पैसे को जो है स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है ना, और भी कई तरीके से उसको मैनेज किया जाता है उस पैसे को, है ना। अब ये जो हैज फंड मैनेजर होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो हैज फंड मैनेजर हैं ये आप कह सकते हो कि पारंपरिक तरीके से पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं पैसे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो सक्सेसफुल हेड मैनेजर होते हैं वे आपके फंड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने का प्रॉमिस करते हैं, इनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के ये मिस्टर सुनक जो है पहले एक हेड फंड मैनेजर भी रहे हैं। तो 2019 में जब कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीती तब ज़्यादा लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर सुनक जो है टू एंड अप का मतलब होता है फाइनली इसका परिणाम क्या हुआ, है ना, फाइनली आप कहाँ पहुँच गए। एंड अप का मतलब आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हो परिणति, कि भाई इसका फाइनल परिणाम क्या होगा। टू एंड अप एज द पार्टी लीडर इन 3 years, तो ज़्यादा लोगों ने ये नहीं सोचा था जब 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी कि मिस्टर सुनक जो हैं वे 3 सालों के भीतर ही पार्टी लीडर बन जाएंगे। एंड येट, और फिर भी एंड येट
ही इज नाउ इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो देखो ज़्यादा लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऋषि सुनक जो है वे पीएम के पद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी नाउ इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, देखो ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पर ब्रिटेन के जो पीएम हैं उनका आवास और उनका ऑफिस स्थित है। तो फाइनली मिस्टर ऋषि सुनक जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहुंच गए हैं, यानी कि पीएम बन गए हैं। प्रेसाइडिंग ओवर, देखो प्रेसाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, अध्यक्ष होना। अब पार्टी, तो कुल मिला के एक ऐसी पार्टी की अध्यक्षता मिस्टर ऋषि सुनक कर रहे हैं दैट इज़ एट वार। देखो एट वार होने का मतलब होता है कि आप संघर्ष की स्थिति में हो, है ना, लड़ाई की स्थिति है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट की स्थिति है। तो एक ऐसी पार्टी के वे अध्यक्ष बन गए हैं जो कि आप कह सकते हो कलह की स्थिति में है ना, विद इटसेल्फ, है ना, कि भाई अपने जो इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं ना, उन्हीं मेंबर्स में आपस में जो है डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है। एंड एन इकोनॉमी, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, दैट हैज़ एन एस्टिमेटेड बजट डेफिसिट। उस अर्थव्यवस्था में, यानी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है, एस्टिमेटेड का मतलब है आकलित, बजट डेफिसिट। तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, राजस्व घाटा देखने को मिल रहा है, कितने का, $45 बिलियन का। एंड इज हेडेड टुवार्ड, हेड टुवार्ड का मतलब है इस डायरेक्शन में बढ़ना। और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, रिसेशन, मंदी की ओर जाती दिखाई दे रही है। रिसेशन का मतलब मंदी। द कंट्री इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ, अब ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इस बात से भी ब्रिटेन जो है जूझ रहा है, अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का मतलब है संकट। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का मतलब है जीवन यापन का संकट। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बढ़ जाने का मतलब होता है कि भाई जनरली महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आम नागरिकों को अपना जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। हॉवरिंग, हॉवरिंग का मतलब है मंडराना, बने रहना। अराउंड, अराउंड का मतलब है के आसपास, लगभग 10%। अब देखो ये कितनी ज़्यादा है, महंगाई जो है वो लगभग 10% के आसपास बनी हुई है। बट ही डज नॉट हैव एनी मैजिक बुलेट टू ऑफर। अब देखो यहाँ पे एडिटर हमें बताते हैं मैजिक बुलेट का मतलब क्या है। मैजिक बुलेट का मतलब होता है कोई, आप कह सकते हो कि कोई जादुई तरकीब, भाई कोई एक ऐसी रेमेडी जो कि तुरंत, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए तुरंत। जैसे मान लो भाई परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है तो उनको सुधारने में टाइम लगता है, ठीक है। मैजिक बुलेट का मतलब है ऐसा नहीं कि भाई कोई जादू की छड़ी घुमाई और काम हो गया 2 मिनट में, है ना, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैजिक बुलेट का मतलब होता है कि भाई कोई सॉल्यूशन है ना, कोई तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत उपाय। तो कुल मिला के ऑफर का मतलब है प्रदान करना। तो मिस्टर सुनक जो है ना, उनके पास भी कोई ऐसी मैजिक बुलेट नहीं है कि 2 मिनट में या 2 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे। एज द बजट डेफिसिट रिमेंस हाई, जैसा कि हम ये देखते हैं कि राजस्व घाटा जो है ब्रिटेन में वो बहुत हाई बना हुआ है। देखो राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, राजस्व घाटे का मतलब है कि भाई सरकार के द्वारा जितना पैसा लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है उसी मात्रा में सरकार को टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कि सरकार का जो टैक्स है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उनमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। एज द बजट डेफिसिट रिमेंस हाई, जैसा कि हम क्या देखते हैं कि भाई राजस्व घाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एंड मार्केट्स आर एजी, और बाजार की अगर हम बात करें ना कि भाई विश्व भर के जो बाजार जो है ना वो बहुत ही एजी स्थिति में, एजी स्थिति में होने का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस सिचुएशन में होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि अनईजी हालत में होना, है ना, कि भाई मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन में है। ही इज़ लाइकली टू अनाउंस, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। तो मिस्टर सुनक जो है संभावना है कि वे घोषणा करेंगे किस चीज़ की, कॉस्ट कटिंग मेजर्स। कॉस्ट कटिंग मेजर का मतलब, मेजर्स का मतलब हो गया उपाय, कॉस्ट कटिंग मेजर्स का मतलब है कि भाई कहाँ कहाँ हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं और कहाँ हम उस खर्चे को बचा सकते हैं, उसे कहेंगे कॉस्ट कटिंग मेजर्स।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक आम नागरिक है और मान लो महंगाई के कारण उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो क्या करेगा, जैसे जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उनको नहीं खरीदेगा, वहाँ कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करेगा। भाई वो एक नया बेड लेने की सोच रहा है तो सोचेगा कि भाई ठीक है यहाँ कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, तो ये मतलब है इसका। बट फॉर ब्रिटन्स, यहाँ पे ब्रिटेन का मतलब है ब्रिटेन का नागरिक, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन के नागरिक हैं हु आर ऑलरेडी ग्रैपलिंग विथ, ग्रैपल के साथ में आता है विद प्रिपोजिशन। ग्रैपल विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, हाई इन्फ्लेशन। लेकिन ब्रिटेन के जो नागरिक हैं जो कि ऑलरेडी उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं, यानी कि महंगाई का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, दैट वुड बी बैड न्यूज़। लेकिन ब्रिटेन के जो नागरिक हैं जो कि पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं, ठीक है, अब उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर होगी। कौन सी खबर बुरी होगी उनके लिए, कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जब कॉस्ट कटिंग की जाएगी। कॉस्ट कटिंग करने का क्या मतलब है कि भाई ब्रिटेन में सरकार के द्वारा जो पैसा लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है, लोगों की योजनाओं पर, तो उसमें कटिंग की जाएगी। तो जब उसमें कटिंग होगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा नागरिकों के ऊपर, तो नागरिकों के लिए तो ये बुरी खबर होगी। एंड एज रशियास यूक्रेन वार इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वाइंड डाउन। देखो वाइंड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की समाप्ति कर देना, है ना। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं, एंड एज, जैसा कि हम ये देखते हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है, इज नॉट एक्सपेक्टेड, उसके बारे में आशा नहीं है, एनी टाइम सून, है ना, कि वह जल्द ही समाप्त होने वाला है ना। इस तरह की कोई आशा नज़र नहीं आ रही है कि भाई रशिया यूक्रेन वार जो है वो निकट भविष्य में जल्द ही समाप्त हो सकता है। इस तरह के आसार भी हमें जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द एनर्जी क्राइसिस, तो ऐसे में जो ऊर्जा संकट है, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जो महंगाई का दबाव है, विल स्टे, वह बना रहेगा। इसलिए मिस्टर सुनक विल हैव टू वॉक अ फाइन लाइन। देखो वॉक अ फाइन लाइन का मतलब होता है बड़ी ही नाजुक स्थिति में होना, उसको बोलते हैं वॉक अ फाइन लाइन। जब आप वॉक अ फाइन लाइन का मतलब है कि भाई आपके इधर तो कुआं है और इधर खाई है, तो बहुत ही संभल के आपको चलना है, जरा भी डावाडोल हुए और मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे हालातों में, तो कुल मिला के चारों तरफ से जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे हालातों में मिस्टर सुनक को बहुत ही संभल के चलना होगा। बिटवीन, किन चीज़ों के बीच में, कीपिंग द मार्केट्स इन गुड फेथ, कि जो बाजार है उसका विश्वास भी लोगों में बना रहे, एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पब्लिक, और साथ ही साथ मिस्टर सुनक को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। रेटल्ड बाय हाई इन्फ्लेशन, देखो रिलीफ टू द पब्लिक। अब देखो एक और शब्द आया यहाँ पे रेटल। इस रेटल का मतलब है कि भाई एक तरीके से रेटल का मतलब आप कह सकते हो कि परेशान होना, ठीक है, कि भाई आप किसी चीज़ के मारे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना, उस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो कुल मिला के ब्रिटेन की जो पब्लिक है वो पहले से ही परेशान है, किस चीज़ से, बाय हाई इन्फ्लेशन, उच्च महंगाई से, उच्च मुद्रास्फीति से। तो मिस्टर सुनक को दोनों काम करने होंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसके विश्वास को भी बनाए रखना होगा, मार्केट के विश्वास को भी बनाए रखना होगा, और साथ ही साथ जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन्हें भी राहत देनी होगी। वाइल, जबकि ऑल्सो ओपनिंग लार्जर रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार, टू ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसे वापस पटरी पे लाने के लिए उन्हें कुछ सुधार भी करने होंगे, यानी कि सुधार के रास्ते भी उन्हें जो है खोलने होंगे। अब ये जो सारी की सारी बातें हमने की कि भाई उन्हें पब्लिक का ध्यान भी रखना होगा, मार्केट का ध्यान भी रखना होगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे भी लाना होगा, तो ये जो सारी उम्मीदें हैं मिस्टर सुनक से, अ टाल आस्क। टाल आस्क का मतलब है कि कुछ कोई व्यक्ति से आप कुछ ऐसा पूछ रहे हो जो कि उसके लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अ बिग आस्क या फिर टाल आस्क, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति से आप कुछ ऐसा कह रहे हो करने के लिए जो कि उसके लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये जो बातें
हमें एडिटर ने बताई, ठीक है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट मिस्टर सुनक कुड एट लीस्ट हैव बिगन इट ऑन अ क्लीन स्लेट। देखो ऑन अ क्लीन स्लेट इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ की नए सिरे से शुरुआत करना। तो यहाँ पे एडिटर कहते हैं कि मिस्टर सुनक जो है कम से कम नए सिरे से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया मिस्टर सुनक ने। क्यों? बाय रीअपॉइंटिंग सोएला ब्रेवरमैन, कि रीअपॉइंटिंग पुनः नियुक्त करते हुए सोएला ब्रेवरमैन, कि ये जो सोएला ब्रेवरमैन है इनको मिस्टर सुनक ने दोबारा से जो है होम सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। बाय रीअपॉइंटिंग सोएला ब्रेवरमैन एज होम सेक्रेटरी। अब देखो सोएला ब्रेवरमैन के बारे में बताया गया है। कौन है ये? एन इमिग्रेशन, एक प्रवासी व्यक्ति हैं। हार्ड लाइनर, देखो हार्ड लाइनर का मतलब होता है एक कट्टर सपोर्टर, कि भाई मान लो आपके कुछ विचार हैं या जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब है आप हार्ड लाइनर हो। तो ये जो सोएला ब्रेवरमैन जो हैं ये एक प्रवासी हार्ड लाइनर हैं एंड एन अपोलॉजिस्ट ऑफ द एम्पायर। देखो अपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी विवादास्पद सब्जेक्ट के सपोर्ट में होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी विवादास्पद मैटर के सपोर्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं अपोलॉजिस्ट, ठीक है। एन अपोलॉजिस्ट ऑफ द एम्पायर हु वाज फायर्ड, फायर का मतलब क्या होता है? किसी को निकाल देना। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी ने आपको फायर कर दिया, यानी कि कंपनी ने आपको निकाल दिया। बाय मिस ट्रस आफ्टर वीक्स इनटू हर जॉब। अब देखो जैसे ही आफ्टर वीक्स इनटू हर जॉब, जैसे ही मिस ट्रस जो है प्रधानमंत्री बनी, इन्होंने क्या किया? कुछ ही सप्ताह के भीतर सोएला ब्रेवरमैन जो हैं उनको उनकी जॉब से निकाल दिया। और अब मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं, और अब क्या हुआ है कि ये जो मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं इन्होंने पुनः क्या किया है कि ये जो सोएला ब्रेवरमैन है ये भी एक लेडीज़ है ना, ध्यान में रखना, ये जो नाम है ना ये कोई पुरुष नहीं है, ये भी एक महिला है। तो ये जो सोएला ब्रेवरमैन है इनको पुनः से मिस्टर ऋषि सुनक ने गृह सचिव नियुक्त किया है। अब यहाँ पे एडिटर ने हमें पहली लाइन में क्या कहा कि भाई मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं एक नई शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सोएला ब्रेवरमैन है इन्हें पुनः गृह सचिव मिस्टर सुनक ने नियुक्त कर दिया है, जबकि सोएला ब्रेवरमैन को लिज ट्रस जो थी उन्होंने हटा दिया था। तो इस तरह से ये जो काम इन्होंने किया, इस तरह से मिस्टर सुनक इज सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स। मिस्टर सुनक जो हैं वे मिले जुले संकेत दे रहे हैं ना। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब है कि भाई अभी बिल्कुल ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा कि वे करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। इफ ही डज नॉट वांट टू रिपीट द फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, है ना। ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स का मतलब है पूर्ववर्ती। इन एन एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, और वोलेटाइल का मतलब है चेंजिएबल, परिवर्तनीय, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे फाइनली हमें कहा गया है कि यदि मिस्टर सुनक जो हैं अपने पूर्ववर्तियों का, यानी कि मिस्टर सुनक के जो पूर्ववर्ती थे, यानी कि उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो भाग्य हुआ है ना, उनका जो हश्र हुआ, उसी हश्र को अगर वे दोबारा नहीं दोहराना चाहते, और एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है, तो ही शुड बी बोल्ड एनफ, तो उन्हें जो है बोल्डनेस दिखानी होगी। देखो बोल्ड होने का मतलब होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट होना, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बिहेव करना। ही शुड बी बोल्ड एनफ, तो उन्हें इतना ज़्यादा बोल्ड होने की ज़रूरत है कि नॉट टू रिपीट देयर मिस्टेक्स, कि वे अपने पूर्ववर्तियों की गलतियों को न दोहराएं।